तो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल परी रिव्यू कलेक्शन में। काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स आज के वीडियो में लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए पहला टिप शेयर करती हूँ। पहला टिप हमारा हल्दी को लेकर है। और हल्दी बहुत सारे कामों में यूज़ होती है। खाना बनाते तो हम खाते ही हैं, लेकिन ये दर्द के काम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हल्दी में मिला देना थोड़ा आपको सरसों का तेल। और ये किस काम के लिए ये वाला सोल्यूशन हम लोग बना रहे हैं वो बताती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना फ्रेंड, हम लोग कभी कभी शादी पार्टी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ईयरिंग पहनते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि मेटल हर किसी को शूट नहीं करता और वो कानों में इरिटेशन हो जाती है और खुजा मचती है और वो स्वेलिंग भी आ जाती है, कभी कभी खून भी आ जाता है ना, जब हम टॉप्स पहनते हैं ऐसे बड़े बड़े, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो टॉप्स पहनने से पहले आपको ये हल्दी और तेल का जो ये लेप है ना, ये इस पर लगा के अच्छे से सुखा लेना है। फिर उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने कान पे भी इस लेप को लगा के आप ईयरिंग पहन सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका कान पकेगा नहीं और वो दर्द भी नहीं करेगा। तो छोटा सा टिप आई हो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से करते जाना। तो चलिए फ्रेंड, अगला टिप शेयर करती हूँ। अगला टिप हमारा दवाई के पत्तों को लेकर है। हम लोग ऐसे दवाई के खाली पत्ते हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आप फेंकने की गलती बिल्कुल मत करना। बहुत ही अच्छा काम आज बताने वाली हूँ इस दवाई रैपर का। तो क्या होती है ना, प्लेट की जो किनारी होती है ना, उनके पीछे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा गंद भर जाता है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उस पर गौर नहीं फरमाते हैं ना, गौर नहीं करते। उससे वो किनारी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आप इस तरह से दवाई के खाली रैपर को यूज़ कर सकते हैं उस किनारी को साफ़ करने के लिए। जितना भी किनारी का गंदे से गंदा मतलब चिपकना होगा ना, गंद होगा ना, बिल्कुल सारा का सारा छूट के इस दवाई के रैपर से बाहर आने वाला है। तो बहुत अच्छा ट्रिक है। इससे आप गैस स्टोव का जो बर्नर होता है ना, वो भी सफ़ा कर सकती हैं इससे, क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है ना, काफ़ी नुकीली टाइप होती है ना। और देखिए, इस तरह से आप प्लेटों की सफाई कर सकती हैं इससे। टिप पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप हमारा कागज़ को लेकर है। यहाँ मैंने एक टेप चिपका दी है, चौड़ी सी टेप चिपका दी है। अगर आपके किसी पर्सनल डॉक्यूमेंट पे इस तरह से टेप चिपक जाए तो आप छुटाएं कैसे। अगर हम छुटाते हैं तो कागज़ छूट जाता है, उसकी जो प्रिंटिंग है वो भी टेप के साथ उतर जाती है। तो आपको क्या करना है, इस टेप को धीरे धीरे से इस तरह से दोनों तरफ से खींचना है। जितना खींचेंगे ना, उतना ही पेपर से वो हटती जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा टिप है। कभी भी आपके किसी डॉक्यूमेंट पे ऐसे टेप चिपक जाए तो इस तरह से आप छुटा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगले टिप के लिए आपको करना है थोड़ा सा चाकू गरम। चाकू गरम करके हमें क्या करना है, एक कंघा लेना है और उसको यहाँ से कट कर लेना है। और इसका काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र आज हम रेडी करेंगे फ्री में ही, पैसे खर्च नहीं होने वाले। और ये बेकार की कंघी आपको यूज़ करनी जिसे आप यूज़ ना करते हो। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कंघी को कट कर लिया। कंघी को कट करने के बाद एक काम और करना है, चाकू गरम करने के बाद तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कंघी मैंने कट कर ली थी। और कंघी कट करने के बाद थोड़े से कंघी के जो दांत है ना, वो बीच में से इस तरह से गायब करने हैं। और ये किस काम आएगी वो भी बताती हूँ। बहुत अच्छा वर्क करती है ये वाली कंघी। जैसे कि आप स्टडी टेबल पे काम करते हैं तो ये वाली टिप बहुत ज़्यादा काम आएगी। कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये टिप काम आने वाली है। तो देखिए, होता क्या है, जब भी हम टेबल पे काम करते हैं तो हमारी बहुत सारी लिड वगैरह होती है चार्जर की या फिर लैपटॉप की, वो गलती से भी नीचे गिर जाती हैं अगर हम कोई हैंगर नहीं लगाते तो आपको इस कंघे का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो बताती हूँ। आप डबल टेप से या फिर ग्लू गन से इस तरह से चिपका लें कंघे को। ये देखिए, चिपक चुका है। अब जो लीड होती है हमारी चार्जर की या फिर किसी और चीज़ की, तो हम यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। आप समझ गए होंगे ना, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा काम इजी हो जाएगा अगर इस तरह से आप कंघे का यूज़ करते हैं। आप नए कंघे को, मोटे वाले कंघे को भी यूज़ कर सकते हैं। लाकर मैंने घर के ही बेकार कंघे से ये वाला टिप आपको दिखाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप हमारा टिश्यू पेपर को लेकर है। टिश्यू पेपर को टुकड़े कर लेने हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3-4 टुकड़े कर लिए बढ़िया से। अब इन पे मैं क्या करूँगी ना, जो आपके घर पास नेल पेंट हो, जो भी कलर की हो, जो भी हो, आप इन 4 टुकड़ों पे लगा लेना है, ठीक है। इन चारों टुकड़ों पे नेल पेंट लगा के ये काम किस चीज़ का करेगा, किस चीज़ के काम आएगा ये वाला टिप, वो भी आगे आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप पिकनिक वगैरह जाते हो और वहाँ जाकर आप थोड़ा सा मैगी वगैरह आग जला के बनाना चाहते हो, जैसे कि, है ना,
तो आपके ये वाला टिप बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो किस तरह से वो बताती हूँ। तो पहले आपको चारों पेपर्स पर नेल पेंट अच्छे से लगा लेनी है, ठीक है। थोड़ा मोटा पेपर लें तो ज़्यादा अच्छा है, टिश्यू पेपर बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, बट मैं एक आइडिया बता रही हूँ आपको। तो इन्हें सुखा लेना है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमें कुछ बनाना पड़ता है और आग जलाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या होता है ना, वो पतली सी लकड़ आग नहीं पकड़ती हैं। तो ये नेल पेंट क्या होता है ना, इसमें थिनर होता है, थिनर बहुत जल्दी से आग पकड़ता है, ठीक है। आप एक दो पेपर से ही बहुत सारी आग जला सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये वाला टिप अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप हमारा कंघे को लेकर है। जब भी हम नया कंघा लेकर आते हैं तो वो हमारे सर में बहुत ज़्यादा चुभता है, छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा चुभता है और वो उसे यूज़ करने से पहले ही रोने लग जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इसके दांत बहुत ज़्यादा नुकीले होने के कारण नहीं यूज़ करते हैं, तो आप इस पे अपना थोड़ा सा नेल पेंट का यूज़ कर लें। जो नाखून पे यूज़ करते हैं ना, वही आपको कंघे पे यूज़ कर लेना है। इससे होगा क्या कि मतलब जो कंघा है ना नुकीला सा, उसकी जो नोक है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाएंगी, डायरेक्ट आपके सर में नहीं लगेगी कंघे की नोक। तो छोटा सा टिप था, पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना एंड एक। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप हमारे शैम्पू को लेकर है। आपको एक शैम्पू का पाउच इस तरह से फ्रीज़र में रख देना है और जब तक रखे रहना है जब तक ये पाउच एकदम जम ना जाए, है ना, बर्फ़ जैसा ना हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको 4-5 घंटे रखा, थोड़ा सा जम चुका है बढ़िया तरीके से। अब इसका यूज़ क्या करना है वो बताती हूँ। तो फ्रेंड क्या होता है ना, कभी कभी हमारे या तो मच्छर काट जाए तो रेडिश हो जाता है, या कोई हम इंजेक्शन लगवा के लाते हैं, जैसे कि डॉक्टर लोग कह देते हैं कि इसे बर्फ़ से सिकाई करनी है ना। तो आप इस तरह से शैम्पू के पाउच का यूज़ कर सकते हैं, उसे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लीजिए और उस जगह पे अच्छे से आप दबा दबा के सिकाई कर सकते हैं। जैसे जिस हालत में जो डॉक्टर कह देता है सिकाई करनी है ठंडे से, बर्फ़ से, जो छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगता है जब बेबी को, तो बर्फ़ से मतलब बताते हैं ना। तो आप इस तरह से सिकाई करें, काफ़ी अच्छा टिप है। आई होप आपको समझ आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड अच्छे अच्छे टिप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो फ्रेंड अगला टिप मेरा इस तरह से ईयरिंग को लेकर है। जब भी ईयरिंग हम लोग यूज़ करते हैं तो जो इसकी प्लास्टिक का डांट होती है वो बहुत जल्दी ढीली हो जाती है और कभी कभी हमारे कान में से वो गिर जाती है और हमारा जो ईयरिंग होता है वो भी गिर जाता है उसके साथ। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी टिप लेकर आई हूँ, छोटी सी टिप है, आई होप पसंद भी आएगी आपको। तो आपको क्या करना है, जो ईयरिंग का जो वो होता है ना नुकीला सा, मतलब उस पे थोड़ी सी आपको नेल पेंट इस तरह से लगा देनी है ना। ईयरिंग की जो डंडी होती है उस पर नेल पेंट लगा के सुखा देना है। अब इसे नेल पेंट लगाने से होगा क्या, जब भी आप इसकी डांट लगाएंगी ना इसमें तो वो टाइटली लग जाएगी, बिल्कुल नहीं सरकेगी, क्योंकि थोड़ी सी नेल पेंट खुरखुरी टाइप होती है। तो छोटा सा टिप, आई होप समझ आया हो।